फिर से संताल लौटते हैं। यहाँ गोड्डा की सीट पर हम चर्चा कर लेते हैं कि गोड्डा की सीट क्यों अहम है और यहाँ का मुकाबला अब किस तरह नजर आएगा। बीजेपी के अमित मंडल फिर से यहाँ चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने संजय यादव पर भरोसा जताया है। इसके अलावा यहाँ पर परिमल ठाकुर हैं जेएलकेएम के टिकट पर, तो परिमल ठाकुर किस पर कैंची चलाएंगे, किसके वोट बैंक पर कैंची चलाएंगे, ये भी जानना यहाँ बेहद दिलचस्प होगा। रंजन जी, गोड्डा की जंग है या गोड्डा की सीट है, अब जेएलकेएम के आने से यहाँ के समीकरण में क्या फर्क नजर आता है, सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, अगर आप गोड्डा में पिछले 6 चुनाव को देखें तो आपको एक तरफ जो है वो राजद के संजय प्रसाद यादव ही दिखेंगे। हाँ, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बदलते रहे हैं, लेकिन अगर आप 1985 से देखिए तो बीजेपी यहाँ पर 4 बार जीतने में सफल रही है, आरजेडी को 2 बार जीत मिली है, कांग्रेस 1 बार जीता है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसे भी 2 बार गोड्डा सीट पर सफलता मिली है। लेकिन अगर आप देखिए कि आखिरी जीत आरजेडी को कब मिली है तो वो 2009 में मिली है, जब संजय प्रसाद यादव ने रघुनंदन मंडल को पराजित किया था। रघुनंदन मंडल कौन है? रघुनंदन मंडल अमित मंडल के पिताजी हैं। तो यहां पर उनको पराजित किया था। हालांकि फिर रघुनंदन मंडल ने 2014 में संजय प्रसाद यादव को शिकस्त देकर उस हार का हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन फिर उनका निधन हो जाता है और फिर यहाँ एक बाई इलेक्शन होता है जिसमें कि डेब्यू करते हैं अमित कुमार मंडल और उसमें जो है उन्होंने पिता की विरासत संभाली और संजय यादव को बड़े अंतर से पराजित किया। और फिर उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अमित मंडल विजयी रहे, लेकिन जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम हो गया, वो 4512 वोटों पर आ गया, मतलब कि 4500 वोटों पर आ गया। तो अगर आप पिछले 6 चुनाव को देखते हैं तो आपको दिखता है कि बीजेपी यहां पर 4 बार जीतने में सफल रही है पिछले 6 चुनाव में, जबकि 2 बार आरजेडी को यहां पर सफलता मिली है। अमित मंडल के पिता, जैसा मैंने आपको बताया, रघुनंदन मंडल भी यहां प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अमित मंडल के दादा सुमरत मंडल भी 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन वो जेएमएम से चुनाव लड़ते थे और जो जेएमएम को 2 सफलता मिली है यहां पर वो अमित मंडल के दादाजी ने ही दिलाई थी और वो साल था आपको 1985 और 1990। तो ये है गोड्डा के इतिहास के बारे में जो बातें हैं वो हमने देख ली। अब अगर हम देखें कि इस बार का मुकाबला जो है वो कैसा होगा, तो देखिए, जो संजय प्रसाद यादव हैं लगातार पिछला 3 चुनाव हारे हैं। 2014 भी हारे, 2016 का बाई इलेक्शन हारे और 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो गठबंधन है और उसमें आप देखिएगा कि चूंकि आरजेडी इस गठबंधन का हिस्सा है और आप अगर यहाँ के जातीय समीकरण पर जाइएगा तो यहाँ शेड्यूल कास्ट 10.38%, मतलब 10.38%, एसटी 8.25%, लेकिन मुस्लिम यहाँ पर 23.5% हैं और यादव जो हैं वो 7.5% है। तो आप अगर यहां पर देखती हैं तो 31% वोट संजय प्रसाद यादव का सिक्योर दिखता है कि इतने वोट तो उनको आ ही जाएंगे, 31%। अब इसमें वो कितना वोट जोड़ते हैं या कोई तीसरा प्रत्याशी आए जो किसी और के वोट को कम कर दे, तो एक ये चीज हो सकती है। तो यहां पर जेएलकेएम से प्रत्याशी परिमल ठाकुर हैं और यहां पर चूंकि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, लगभग 10% के आसपास ब्राह्मण हैं, तो परिमल ठाकुर की कोशिश होगी कि उन ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी करें और यही वजह है कि निशिकांत दुबे जो है वो यहां पूरा जोर लगा रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से टूटे नहीं, वो वही इंटैक्ट रहे। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जब
परिमल ठाकुर को जेएलकेएम से टिकट मिला तो इसका जो है विरोध भी हुआ था, क्योंकि प्रवीण मेहता ने ये विरोध किया था और जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो चाहते थे कि टिकट जो है जेएलकेएम से उनको मिले। लेकिन जब प्रवीण महतो की नाराजगी सामने आई तो फिर उनको पौरैया हाट से टिकट दे दिया गया और यहाँ से परिमल ठाकुर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में निशिकांत दुबे की भूमिका बढ़ती है। उनके ऊपर जो है ये जिम्मेदारी बीजेपी ने डाली है कि आप ब्राह्मण वोटों को टूटने नहीं देंगे, तो ये एक चीज़ दिखती है। इसके अलावा यहाँ आप देखिए तो राजपूत अच्छी संख्या में हैं, यहाँ पर वैश्य समुदाय की भी संख्या अच्छी है और मंडल जो हैं खुद 7% यहाँ पर हैं और ये अमित मंडल को मजबूत बनाता है। तो दोनों तरफ देखिए, और अब चूंकि ये भी बात है कि यहाँ पर जेएलकेएम का प्रत्याशी महतो वोटर नहीं है, तो और जो नाराजगी उसको लेकर प्रवीण महतो ने यहाँ पर दिखाई थी, हालांकि बाद में उसे डैमेज कंट्रोल के तहत जो है उनको पौरैया हाट भेजा गया। तो अब इसके बाद हो सकता है कि जो महतो वोटर्स हैं वो वापस बीजेपी की तरफ लौटें, लेकिन इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हाँ वो लौटते हैं या नहीं लौटते हैं, या वो परिमल ठाकुर के साथ ही जयराम के नाम पर जाना चाहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो एक ये चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जो है आपको शुक्रवार को जो है जमुई आए थे और उसके बाद लौटते समय वो देवघर एयरपोर्ट पर भी आए थे। वहाँ पर निशिकांत दुबे से उनकी मुलाकात भी हुई है, क्योंकि जो देवघर का इलाका है और जो यहाँ 5-6 कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर निशिकांत दुबे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और वो उसी तरह से यहाँ पर काम भी करते हुए दिख रहे हैं। और आप मानकर चलिए कि चूंकि गोड्डा में आप देख रही हैं कि मुस्लिम वोटर्स 23.5% हैं, तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर भी ध्रुवीकरण जो है वो हो सकता है, चूंकि ये जो मामला तुष्टीकरण का, घुसपैठ का है और साथ में जो जीए मीर का बयान आया है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर वाली बात, जिसको कि बीजेपी ने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है और महाराष्ट्र के चुनाव में भी अब इसकी चर्चा हो रही है, तो आप मानकर चलिए कि इसकी चर्चा भी शुरू हो जाएगी। तो नेचुरली जो है अगर पोलराइजेशन होता है तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को गोड्डा में फायदा हो सकता है, और अगर पोलराइजेशन नहीं होता है तो आप मान कर चलिए कि अमित कुमार मंडल और संजय प्रसाद यादव के बीच कांटे का मुकाबला होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था जब अमित कुमार मंडल को सिर्फ 4,500 वोटों की जीत मिली थी। तो इस बार जो है वो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो एक क्लोज फाइट की उम्मीद हम लोग जो हैं वो गोड्डा में भी कर रहे हैं। चलिए, गोड्डा में भी काफी दिलचस्प मुकाबला संताल की सीट पे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।